नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। खुले मंच से सीएम की चेतावनी, जो काम वीडियो नहीं करेगा वह वीडियो हाजत में होगा। लोहरदगा के समाहरणालय मैदान में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर भड़ास निकाली। सीएम ने खुले मंच से अधिकारियों को भी चेतावनी दी है। कार्यक्रम में शामिल हजारों ग्रामीण, जेएमएम और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि खतियानी यात्रा को बल और ताकत देने के लिए जिले भर से आए किसान, ग्रामीण, टाना भगत समेत अन्य को हाथ जोड़कर जोहार करता हूँ। हमारे ऊपर अनगिनत शोषण हुआ, जानवरों से भी बुरा बर्ताव होता रहा, हमारी माँ बहन का शोषण होता रहा। सीएम ने कहा कि वीर सपूतों ने हमारे आदिवासी समाज से जन्म लिया, जिन्होंने शोषण के विरुद्ध जंग किया। कुछ आदिवासी विपक्षी नेता खुद को आदिवासी बोलने से बच रहे हैं, पर हम गर्व से आदिवासी होने की बात कहते हैं। क्या भगवान बिरसा मुंडा का बेटा चोर हो सकता है? पर ये लोग चोर साबित करने में लगे हैं। सीएम ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि यहाँ पर आने वाले लोग बड़े पूंजीपति नहीं हैं, बल्कि ये रोज अपना कमाई कर खाना खाते हैं। 22 दिसंबर नहीं, अब 9 जनवरी से होगी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 7 की अर्धवार्षिक परीक्षा। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 7 तक के विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। अब यह परीक्षा 9 जनवरी से 11 जनवरी तक होगी। पहले यह परीक्षा 22 दिसंबर से होनी थी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इस बाबत आदेश जारी किया है। आदेश की जानकारी सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को दे दी गई है। देवघर में बनकर तैयार हुआ प्लास्टिक पार्क, सीएम सोरेन करेंगे उद्घाटन। नए साल की शुरुआत से पहले देवघर को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का एक नया द्वार खुलने वाला है। दरअसल देवीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक पार्क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 84 एकड़ फैले इस पार्क में देश भर की 100 से अधिक कंपनियां निवेश को सहमति दे चुकी है। इससे करीब 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष व 1 लाख से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। कुल 84 एकड़ जमीन में फैले प्लास्टिक पार्क में 62.1 एकड़ जमीन में उद्योग लगेगा। इसमें माइक्रो और मिनी उद्योग के लिए 26.36 एकड़, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए 8.65 एकड़, मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए 12.22 एकड़ व लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए 14.82 एकड़ जमीन चिन्हित किए गए हैं। इनके 2.2 एकड़ जमीन जन सुविधा, शेष जमीन सड़क और ओपन स्पेस के लिए रखा गया है। उद्योगों में प्लास्टिक के खिलौने, प्लास्टिक बैरल, प्लास्टिक की टोपी, प्लास्टिक की बोतल, बाल्टी, टोकरी, बेसिन, मच्छरदानी, कटोरा, बैग, लिफिनॉल बैग, पॉलीथीन बैग सहित अन्य घरेलू उत्पाद के निर्माण होंगे। प्लास्टिक पार्क में करीब 120 करोड़ रुपए निवेश की संभावना है। केंद्र व राज्य सरकार से कुल 67.33 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यहाँ बना उत्पाद देश के कोने कोने तक पहुँचेगा। बता दें कि आगामी 15 व 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा के तहत देवघर पहुँचने का कार्यक्रम तय है। संभावना है कि इसी यात्रा के दौरान सीएम प्लास्टिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। इसके शुरू होने से देवघर को विकास का एक नया आयाम मिलेगा। शहर वासियों में भी इसे लेकर काफी उत्साह है। देवघर में भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस ने जन जन तक पहुंचकर देश में फैले नफरत, बेरोजगारी और महंगाई के बारे में बताया। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के द्वारा देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकली यात्रा में कई लोग शामिल हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य देश के लोगों को ताकतवर बनाने के अलावा संविधान और लोकतंत्र को बचाने से है। यात्रा को मिल रही अपार सफलता से झारखंड प्रदेश कांग्रेस के नेता भी काफी प्रफुल्लित हैं। पार्टी द्वारा झारखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में 19वां जिला के रूप में भारत जोड़ो यात्रा देवघर में निकाली गई। बाबा नगरी में जिला कांग्रेस अध्यक्ष उदय प्रकाश के नेतृत्व में निकाली यात्रा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक प्रदीप यादव, दीपिका पांडे सिंह सहित कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। ट्यूशन टीचर ने छात्रा के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी शिक्षक को पुलिस ने दबोचा। रांची शहर के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग छात्रा के द्वारा दर्ज प्राथमिकी में यह बताया गया है कि वो राजधानी एक प्रतिष्ठित स्कूल की 10वीं क्लास की छात्रा है। नवंबर महीने से वह एक युवक जिसकी उम्र करीब 26 वर्ष है, उसके घर में अपने दोस्तों के साथ ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी। 12 दिसंबर को उसकी दोस्त ट्यूशन पढ़ने नहीं गई, जिस वजह से वो अकेले ही ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी।
ट्यूशन पढ़ाने के दौरान छात्रा को अकेले पाकर शिक्षक ने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी, उसे गलत तरीके से छूने लगा। जब छात्रा ने आरोपी शिक्षक का विरोध शुरू किया तब वह जबरदस्ती पर उतर गया और जान से मारने की धमकी देकर छात्रा के साथ जबरदस्ती की दुष्कर्म के बाद आरोपी शिक्षक ने छात्रा को धमकी भी दे डाली कि अगर उसने इस बारे में किसी को भी बताया तो उसे जान से मार देगा। किसी तरह छात्रा अपने घर पहुंची, लेकिन उस दौरान भी आरोपी शिक्षक लगातार उसे फोन कर धमकी देता रहा कि वह किसी को भी मामले की जानकारी न दे, नहीं तो उसके और उसके परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। दुष्कर्म की शिकार छात्रा ने अंदर से अपने आप को मजबूत बनाते हुए अपने परिजनों को ट्यूशन शिक्षक के द्वारा अपने साथ हुए दुष्कर्म की बात बताई, जिसके बाद परिजन छात्रा को लेकर अरगोड़ा थाना पहुँचे और आरोपी शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि मिलना शुरू, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने की शुरुआत। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि मंगलवार से मिलना शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जैक में आयोजित कार्यक्रम में बटन दबाकर इसकी ऑनलाइन शुरुआत की। इस मौके पर जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो सहित जैक के कई पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित सभी छात्र छात्राओं को वर्ग 9 से 12 तक वार्षिक छात्रवृत्ति 12,000 रूपए मिलेगा। इस वर्ष मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत 3,889 को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022 में कुल 87,736 छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ऑनलाइन छात्रवृत्ति राशि जारी करते हुए कहा, इससे विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता मिलेगी। ट्रैक्टर के नीचे दबकर किशोर की मौत, खेलते वक्त हुआ हादसा, घर में मचा कोहराम। लोहरदगा जिले के किस्को थाना क्षेत्र के पाखर सरना पाट गांव में ट्रैक्टर के नीचे दबकर एक किशोर की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद किस्को थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद स्वजनों को सौंप दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना के बाद से मृतक के घर में कोहराम मचा है। जानकारी के अनुसार पाखर सरना पाट निवासी तिवारी नगेशिया का पुत्र 15 वर्षीय शैलेश नगेशिया घर के समीप खड़े एक ट्रैक्टर में खेल रहा था। तभी ट्रैक्टर अचानक से पीछे की तरफ लुढ़कने लगा और एक गड्ढे में जाकर गिर गया। इस दौरान शैलेश भी अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया और ट्रैक्टर के नीचे दब गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। चिट फंड कंपनी से जुड़े मामले की जांच करने सीबीआई की टीम पहुंची गिरिडीह। चिट फंड कंपनी से जुड़े मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले की जांच के लिए सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम गिरिडीह पहुंची है। सीबीआई की टीम गिरिडीह में ओमिसा एग्री इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड और इसके निवेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य आरोपों में दर्ज मामले की जाँच करेगी। सीबीआई की टीम इंस्पेक्टर मुकुंद कुमार कर्ण की नेतृत्व में पहुँची है। टीम 16 दिसंबर तक गिरिडीह में रहकर जाँच करेगी। झारखंड, बंगाल और ओडिशा के कुर्मी संगठन हुए एकजुट, अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग को लेकर संसद भवन को घेरा। अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए 3 राज्यों झारखंड, बंगाल और ओडिशा के कुर्मी संगठन एकजुट हो गए हैं। वर्तमान में यह जाति पिछड़ा वर्ग में शामिल है। नई दिल्ली में संसद भवन के समक्ष इन्होंने अपनी मांग के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में दलीय सीमाएं टूट गयी। प्रमुख दलों के जनप्रतिनिधियों ने इसमें अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। तीनों राज्य के कुर्मी संगठनों को मिलाकर बनी टेटोमिक कुर्मी समाज के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मांग बुलंद की। टेटोमिक कुर्मी समाज के संयोजक शीतल अहोदर ने इसका नेतृत्व किया। अहोदर ने कहा कि कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा। कुर्मी समाज के लोगों को अपनी संवैधानिक अधिकार पाने के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा, तभी अधिकार मिलेगा। पूर्वी सिंहभूम में प्रधान शिक्षक ने 8 साल की आदिवासी बच्ची के साथ की गंदी हरकत, भीड़ ने पीटा। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित पूर्वी सिंहभूम जिला में एक स्कूल के प्रधान शिक्षक ने एक छात्रा के साथ गंदी हरकत की। लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। बाद में पुलिस ने आकर उसे बचाया। मामला जमशेदपुर से सटे पटमदा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पटमदा थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित तुंगबोरू प्राथमिक विद्यालय के प्रधान सचिव युधिष्ठिर मंडल ने 8 साल की तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक आदिवासी छात्रा से छेड़छाड़ की थी। वह बच्ची को झाड़ी में ले गया और वहां उसके साथ गंदी हरकत की। हालांकि लोगों को इसकी जानकारी हो गई और ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे प्रधान शिक्षक युधिष्ठिर मंडल को जूतों से पिटाई कर दी। दुष्कर्म के आरोपी इमाम अमीनुद्दीन को भेजा गया जेल। मदरसे में मासूम के साथ की थी नापाक हरकत।
सिमडेगा जिला के एक मदरसे में 8 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी इमाम अमीनुद्दीन अंसारी को जेल भेज दिया गया। घटना के बाद से आरोपी इमाम फरार चल रहा था। जांच में जुटी केलोबीरा पुलिस ने इमाम को लोहरदगा के कुड्डू से गिरफ्तार किया और मंगलवार को उसे जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। घटना केलोबीरा थाना क्षेत्र के एक मदरसे की है, जहां आरोपी इमाम अमीनुद्दीन अंसारी ने बच्ची के साथ नापाक हरकत की। मामले की जानकारी होने पर परिजनों ने पुलिस को आवेदन देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। आवेदन के आलोक में पुलिस ने तत्परता पूर्वक कार्रवाई की और लोहरदगा पुलिस के सहयोग से फरार इमाम को कुड्डू से गिरफ्तार कर केलोबीरा थाना ले आई, जिसके बाद आवश्यक प्रक्रिया को पूर्ण कर उसे जेल भेज दिया गया। जेएसएससी में डिप्लोमा स्तर के 176 पदों पर नियुक्ति के लिए 11 जनवरी तक करें ऑनलाइन अप्लाई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के तहत बैकलॉग और नियमित पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी 2023 है, जबकि 14 जनवरी परीक्षा शुल्क जमा होगा। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद आवेदन पत्र का प्रिंट आउट 17 जनवरी तक कर सकते हैं। इसी प्रकार 18 से 22 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी www.jssc.nic.in पर जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं।